पौराणिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। जय श्री गणेश। मैं आज आपको कर्क राशि के लिए बताऊंगा। कर्क राशि चंद्रमा की है और चंद्रमा इसका स्वामी है। जो चंद्रमा है ये कूल ग्रह है, ठंडा ग्रह है, शीतल ग्रह है। ये पानी वाला ग्रह भी बोलते हैं इसको, और ये बहुत ही अच्छा ग्रह भी है। और ये बिगड़ जाए तो बहुत बुरा ग्रह है। प्रिय दर्शकों, पहले घर में चंद्रमा की राशि कर्क आ जाए तो इंसान को जुखाम की शिकायत, नज़ले की शिकायत, सिर में दर्द, आँखों में पानी, कानों में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि पहला घर मंगल का होता है। और चंद्रमा की राशि आ जाए कर्क राशि, चौथी राशि होती है। 1, 2, 3, 4 चौथी राशि चंद्रमा की मानी जाती है कर्क राशि। ये कर्क राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कर्क राशि वालों को पहले घर में जो चंद्रमा आ जाए तो थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए। इनको नमूनिया तक भी हो जाता है। सर्दी से बच के रहना चाहिए, थोड़ा सा ठंडी से बच के रहना चाहिए। तो चंद्रमा जो होता है कूल होता है और ज़्यादा ठंड लगती है। तो बाकी इनका जो कारोबार होता है अच्छा होता है। ये बिजनेसमैन होते हैं। पहले घर में चंद्रमा आने से बिजनेसमैन होते हैं, जब गवर्नमेंट की सर्विस भी मिलती है इनको। पहले घर में चंद्रमा की राशि कर्क हो, दूसरे घर में चंद्रमा की राशि आ जाए तो इसका स्वामी वैसे तो शुक्र होता है, मगर चंद्रमा की चौथी राशि आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इंसान बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। उसके कपड़े की टेक्सटाइल मिलें होती हैं, कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता है, बिजली की कारोबार होता है, और बिजनेसमैन होते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं ये लोग। तीसरे घर में बुध का घर है पर चौथी राशि उसमें आ जाए तो चंद्रमा अच्छा चलता है। ये भी बिजनेसमैन होते हैं। इनका भी चेहरा गोल होता है और ये बहुत कूल इंसान माने जाते हैं, बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है तो बिजनेस में ही लेते हैं, ओनली बिजनेस ही करते हैं मिथुन राशि वाले। इनके बड़े बड़े कारोबार हैं। आज हिंदुस्तान में मिथुन राशि में जो कर्क चंद्रमा की राशि आ जाती है तीसरे घर में तो सफल बिजनेसमैन माने जाते हैं। चौथा घर, प्रिय दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सुनने के लिए। चौथा घर इसका अपना होता है। चंद्रमा वैसे माता का रूप भी होता है, बहन का रूप भी होता है, और बहुत ही कूल होता है। चौथा घर माता का होता है कुंडली के अंदर, इसका अपना घर है। ये चंद्रमा अपने घर में आ जाए तो हार्ट बहुत ही खुश होता है। इंसान का दिल बहुत खुश दिल उसको मानते हैं, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है। तो उनको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती जो चंद्रमा चौथे घर में आ जाए। ये बहुत से ब्राह्मणों ने बताया हुआ कि चंद्रमा चौथे घर में खतरनाक होता है। मेरे हिसाब में सूर्य सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया चौथे घर में। मैंने अपनी ज़िंदगी में 42 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते। जिनके चौथे घर में सूर्य आया है तो उनको हार्ट की या ब्लड प्रेशर की शिकायत तो 99% है। मगर चंद्रमा जब चौथे घर में कर्क राशि आ जाती है तो ये गारंटी है मेरी, मैं दावे से कह रहा हूँ, उसको कभी ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मेरा कहना है। चौथे घर का जो चंद्रमा होता है बहुत खुशहाल होता है, बिजनेसमैन होते हैं, और घर में बहुत प्यार होता है, माँ बाप से बहुत प्यार होता है, माता से के प्रति बहुत आदरमान होता है। तो मैं अब आपको ब्रेक के बाद दोबारा बताता हूँ। सनातन परंपरा का सच्चा साथी आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। प्रिय दर्शकों, आर्यवर्त में आपका स्वागत है। मैं चंद्रमा के लिए बता रहा था। चौथे घर में, चौथे घर का जो चंद्रमा होता है बहुत अच्छा होता है। आप अपनी कुंडली भेजिए और चौथे घर के चंद्रमा को चेक कराइए तो पानी का बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है। पानी दान करना, गौ माता को जल पिलाएं अपने हाथ से, या गौशाला में जो ज़रूरत है जल की तो वहाँ समर पंप लगवाएं या ट्यूबवेल लगवाएं, या टैंकरों से पानी इकट्ठा करके गौशाला में टैंकर में डलवाएं।
कर्क का जो चंद्रमा होता है अपने घर का, उनको जल का दान जरूर करना चाहिए। जितना जल का दान करोगे उतना आपका माइंड और मस्तिष्क और दिल अच्छा रहेगा और बिजनेस अच्छा चलेगा। जो नौकरी है तो नौकरी में दिन रात रोकने की आप तरक्की करोगे और बहुत आगे बढ़ोगे, तो बहुत ऊंचाइयों को छूओगे। 5वें घर में चंद्रमा की राशि, ये घर सूर्य का होता है, पर राशि जब 5 चौथी आ जाए तो बहुत ही तेज हो जाता है इंसान का। सूर्य और चंद्रमा मिलके आपस में बहुत अच्छी स्टडी होती है। आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये जो भी हुए हैं 5वें घर का जिनका चंद्रमा है, आज तक मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी हैं। 5वें घर में कर्क राशि होती है, सूर्य का घर होता है, पर बहुत ही ऊंचाई तक इंसान जाता है। कुछ ना कुछ वो ऐसा करके जाता है इस दुनिया में जो पूरी दुनिया उसको याद करती है। भविष्यवाणियाँ भी करते हैं, कई बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी भी हैं जो कि 5वें घर में चंद्रमा और सूर्य जिनका हुआ है तो उन्होंने भविष्यवाणी की हैं। तो फॉरेन में भी थे, यूएसए में, यूके में भी काफ़ी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने, पुराने लोग थे जो 200 साल पहले जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, आज वो पूरी हो रही है। 6ठे घर में चंद्रमा रेपुटेशन का घर होता है, इज्जत मान का घर होता है, रोग का भी घर होता है। ये रेपुटेशन का घर है तो रेपुटेशन अच्छी हो जाती है इंसान की, इंसान प्रसिद्ध हो जाता है। ये बुध का घर है, बुध ग्रह का घर है। चंद्रमा आ जाए तो बिजनेसमैन होता है इंसान और इसमें बहुत ऊंचाई तक जाता है बिजनेस में। नौकरी है तो बहुत ऊंचाई तक नौकरी जाती है, सीईओ तक बनते हैं लोग, आईपीएस, डॉक्टर, ये इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। बिजनेसमैन ज़्यादा होते हैं। 7वें घर का चंद्रमा शादी वाला, विवाह वाला घर है। ये विवाह घर में जो चंद्रमा आ जाए तो सोने पे सुहागा है। जब तक इंसान की शादी नहीं होती, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, तो जब तक तो ठीक है, चंद्रमा साइलेंट रहता है। और जिस दिन शादी हो जाती है तो उस दिन उनकी किस्मत खुल जाती है। जो लड़के का चंद्रमा 7वें घर में है तो लड़की की किस्मत खुल जाएगी, दोनों की खुल जाएगी। जो लड़की का चंद्रमा 7वें घर में है तो दोनों को लक्ष्मी योग बनता है। ये लक्ष्मी योग बनाता है और ज़िंदगी बहुत खुश रहती है, लग्जरी ज़िंदगी ये लोग जीते हैं जिनका 7वें घर में चंद्रमा है, कर्क राशि को। 8वें घर में चंद्रमा, 8वें घर में चंद्रमा तो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है और होता तो मंगल की राशि है, मगर ये मृत्यु का घर है। इसमें पितर दोष भी लगता है। जो चंद्रमा 8वें घर में है तो पितर दोष का भी इसमें देखा जाता है कुंडली देख के। 8वें घर का चंद्रमा इंसान को बीमार ही रखता है। जब से बच्चा पैदा होता है तो वो बीमार ही थोड़ा सा पैदा होता है। प्रिय दर्शकों, इसका बुरा मत मानना, कुंडली दिखाओगे तो उसका उपचार भी आर्यव्रत करेगा। आर्यव्रत के पास इसका भी इलाज है। चंद्रमा अष्टम का है तो ये तो उसका कुंडली दिखाएं, जो नहीं कुंडली दिखा तो हस्तरेखा भी भेजें व्हाट्सएप पे, तो हम उसका इलाज करेंगे। तो इसका जो स्टोन है वो है मोती, सुच्चा मोती, पर्ल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये धारण करना चाहिए अष्टम घर में जिसका चंद्रमा है, उसकी आदि बीमारियाँ उससे ठीक हो जाती है। 9वें घर में चंद्रमा, 9वां घर बृहस्पति देव का है। 9वें घर में जो चंद्रमा है कर्क राशि है तो बहुत उच्च का हो जाता है, तो गज के योग बनता है। गज के योग बनना भी बहुत अच्छी बात होती है। पैसे की भरमार होती है, चारों तरफ से पैसा आता है इंसान के पास। 10वें घर का चंद्रमा, 10वें घर के चंद्रमा में कर्क राशि है तो शनि का है, तो ये चंद्रमा वीक हो जाता है जाके, क्योंकि शनि इसके एंटी है। चंद्रमा किसी भी ग्रह से एंटी नहीं है, तो बाकी और जो ग्रह हैं इसके शनि एंटी है, राहु एंटी है, केतु एंटी है। इसलिए 10वें घर में चंद्रमा मकर राशि आ जाती है, शनि का घर है, तो इसमें थोड़ा सा चंद्रमा वीक हो जाता है, पर फिर भी मीडियम रहता है। 11वें घर का चंद्रमा, 11वें घर का जो चंद्रमा है ये शनि की राशि है, कुंभ राशि, तो इसमें भी थोड़ा सा वीक होता है। पर इसके साथ शनि आ जाए और कोई बुध ग्रह आ जाए तो कामयाब हो जाता है इंसान, तो बहुत ही अच्छा होता है। 12वें घर का चंद्रमा, 12वें घर का चंद्रमा अच्छा होता है। इसके साथ बृहस्पति आ जाए तो सोने पे सुहागा है, तो गज के योग बनता है। अब कई लोग ब्राह्मण ये कहते हैं, ज्योतिषी ये कहते हैं कि 12वां घर खर्चे का है। प्रिय दर्शकों, मेरे दर्शकों, प्रिय दर्शकों, मैं आज बहुत बड़ी बात बताता हूँ। खर्चा भी तभी होगा जब आपकी इनकम होगी। इनकम जब होती है तो खर्चा होता है।
खर्चा होता है तो इनकम होती है, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। आप 1000 रुपया कमा रहे हो तो 800 रुपया खर्चा है तो कोई बात नहीं, 200 बच रहा है आपका। ऐसे ही बिजनेस चलते हैं। तो 12वें घर में जब चंद्रमा कर्क राशि आती है तो ये बहुत पैसा देता है, क्योंकि बृहस्पति का घर है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको ब्रेक के बाद दोबारा मिलता हूँ। सनातन परंपरा का सच्चा साथी आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। मैंने कर्क राशि के लिए 12 घर के लिए बताया आपको। अब कर्क राशि की समस्या और अच्छा क्या है और बुरा क्या है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों को अमावस वाले दिन दिया जरूर जलाना चाहिए तेल का, या तो तिल के तेल का या सरसों के तेल का, पितरों का। क्योंकि अमावस वाले दिन पितर की दृष्टि जो होती है, सबके अपने अपने जो पितर हैं उनकी दृष्टियाँ धरती पे पड़ती हैं और हमारे ऊपर पड़ती हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, जो कर्क राशि वाले हैं, स्पेशल दृष्टि उनकी उस दिन पितरों की जो है उन लोगों के ऊपर पड़ती है जिनकी कर्क राशि है। तो उनको शाम को 7:30 बजे दिया जलाना चाहिए, सरसों का या तिल के तेल का, और दक्षिण की तरफ दिया जलाना चाहिए। दक्षिण साउथ बोलते हैं, इंग्लिश में साउथ और हिंदी में दक्षिण। दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने घर को देख लेना और उस उधर की तरफ दिया जलाएं तो आपको बड़ा शुभ मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और जो कर्क राशि वाले हैं इनका जो दिन होता है सोमवार का होता है। कर्क राशि का सोमवार का दिन है। चंद्रमा शिव के माथे पर भी है, तो चंद्रमा की बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं जो आगे आगे हम बताएंगे। अभी तो राशियों का बता रहे हैं, चंद्रमा की कहानी भी बताएंगे, किसका बेटा है, कैसे हुआ, कौन सी शादी हुई, कितनी शादी हुई, ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। वो आगे आगे जो आर्यव्रत आपको बताता रहेगा। अध्यात्म की बातें, जब अध्यात्म की कथाएं चलेंगी, जब भजन चलेंगे तो तब उनको देखना, तो उसमें भी आपको बड़ा आनंद आएगा। ये चंद्रमा के लिए, बृहस्पति के लिए, शनि के लिए ये अभी तो शुरू हुआ है हमारा शो। तो आगे आगे इनके कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये सारा हम आर्यव्रत आपको बताएगा। और स्पेशल अभी तो हम एपिसोड ग्रहों के हिसाब से कर रहे हैं। तो आप अपनी कुंडली भेजिए और अब उसको दिखाइए और उपचार कराइए। कुंडली नहीं है तो टाइम भेजो, डेट ऑफ बर्थ भेज दो, टाइम भेज दो। कुछ भी नहीं है तो हस्तरेखा भेज दो। हस्तरेखा नहीं तो माथे की रेखा का फ़ोटो खींच के भेज दो। वहीं से माथे की और मुंह की रेखा भेजोगे तो फेस रीडिंग से हम आपकी कुंडली भी बना सकते हैं और उसका फलादेश भी बता सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, कैसे है, नाम लिख के। तो प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत जो संस्था है हमारी, ये भलाई के लिए लगी हुई है और गौ माता की सेवा भी हम कर रहे हैं जितना हमारे से हो पाता। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों को सोमवार को वाइट या क्रीम कलर कपड़े पहनने चाहिए, चाहे वो लेडीज़ है और जेंट्स। वाइट कपड़े लेडीज़ को नहीं पहनने चाहिए। वाइट के अंदर येलो या गुलाबी रंग हो या ग्रीन रंग हो, कोई भी रंग हो, थोड़ा सा जैसे 60% वाइट हो, बाकी और रंग हो तो अच्छा रहेगा। लेडीज़ का मन खुश रहता है। जिसका चौथे घर में चंद्रमा होता है वो एक लक्ष्मी का योग मानते हैं उसको। जो 12वें घर में चंद्रमा और बृहस्पति किसी लेडीज़ का है तो वो लक्ष्मी का ही रूप होती है। तो जिसका 7वें घर में चंद्रमा लेडीज़ का, तो वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत समझदार होती है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो मन का ग्रह है। अपने मस्तिष्क को, मन और मस्तिष्क ये दोनों को चलाता है। दिमाग भी अच्छा चलता है और दिल भी अच्छा होता है, हार्ट भी, हृदय भी बढ़िया चलता है जिसका चंद्रमा अच्छा है। प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुंडली भेजिए और मैं आपको बताता हूँ इसका जो रत्न है वो 9 होते हैं। उनमें से मेन रत्न है पर्ल, सुच्चा मोती जो समुंदर से निकलता है। उससे चंद्रकांत मणि एक और आती है, चंद्रकांत मणि होती है जो कि बहुत ज़्यादा चमकती है अंधेरे में भी, वो भी चंद्रमा को ठीक करती है। जिनका चंद्रमा नीच का होता है, अब मैं आपको बताता हूँ, अष्टम घर में चंद्रमा नीच का हो जाता है, वो मृत्यु का घर है, उनको बहुत संभलना चाहिए। दोबारा भी मैं आपको प्रिय दर्शकों बता रहा हूँ, अष्टम घर का चंद्रमा जिसका है उसको कुंडली जोर दिखानी चाहिए, क्योंकि वो रोगी बना देता है इंसान को। उसका रोग ही नहीं हटता है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स हैं। उनका रोग क्या होता है, गले में प्रॉब्लम, नाक में प्रॉब्लम, सिर में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, ये चीज़ें बहुत होती हैं।
तो चंद्रमा अष्टम घर का सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया और नीच हो जाता है, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होते हैं और क्लेश युग होता है। तो वो इंसान चिड़चिड़ा होता है जिसका अष्टम घर में चंद्रमा होता है, वो कभी पता नहीं है, उसका शरीर जो है वो डाउन रहता है, लेजीनेस रहता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको अब दूसरे एपिसोड में मिलूंगा। जय सदाशिव। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।